अमेरिका भी अपने F-22 में जो तकनीक नहीं लगा पाया, वो तकनीक डीआरडीओ ने सीक्रेटली लगा दी तेजस में। तेजस की इस ताकत को देख हिल गए पश्चिमी देश। 10 देशों के सामने तेजस ने दिखाया लाइव डेमो। अब तेजस के बम्पर ऑर्डर्स की आने वाली है आंधी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग के बीच कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने परमाणु हथियार संभाल लिए हैं। दोस्तों, जापान जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका देखकर अपने परमाणु प्रोग्राम छोड़ दिए थे, लेकिन अब रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया, जिस तरह से यूक्रेन के पास परमाणु मिसाइलें ना होने की वजह से वो काफी बड़ा नुकसान झेल चुका है और पुतिन के परमाणु हमले के डर के साए में जी रहा है, उससे देखकर अब दुनिया के सारे देश अचानक से ही परमाणु हथियारों के पीछे भाग रहे हैं। इस युद्ध ने अमेरिका के हथियारों की चांदी करवा दी है। अमेरिका के पास हथियारों के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि संभाले नहीं संभलते। पोलैंड, बेलारूस जैसे देश भी पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों की डील कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इस युद्ध में भारत को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और वो ये कि अपनी तकनीक से बने हथियारों पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भारत अब तक रूसी तकनीक से बने 80% हथियार ही काम में लेता रहा है। रूसी टैंक ही सीमा पर तैनात हैं, बंदूकें भी रूस की तकनीक से ही निर्मित हैं, यानी करीब करीब सारे हथियार ही रूस से इंपोर्ट किए गए थे। लेकिन पिछले 1 साल में भारत ने एक मिशन के तौर पर इसे सीरियसली लिया और स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया है, और दोस्तों उन्हें दोनों सीमाओं पर डिप्लॉय किया है। इस मिशन में HAL और DRDO जैसे संस्थाओं ने जमकर के काम किया है, जिनके काम को अब दुनिया सैल्यूट कर रही है। दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग ने दुनिया में सबसे अधिक 2 हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है। पहली डिमांड है मिसाइलों की और दूसरी डिमांड है लड़ाकू विमानों की। तभी तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर के आकाश मिसाइलों को निर्यात करने के लिए रख दिया है और इनका प्रोडक्शन रातों रात बढ़ा दिया है। तो वही दोस्तों, इस साल भारत के तेजस फाइटर जेट की जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, वैसे दुनिया के किसी भी विमान की नहीं बढ़ी। बड़ी बड़ी भारत से तेजस को खरीदने के लिए लाइन लगा करके खड़ी हैं, भारत को मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता, बल्कि भारत अपने इस सबसे घातक स्वदेशी लड़ाके में नई तकनीकों को असेंबल कर रहा है, और दुनिया में इंडियन एयरफोर्स का जहां जहां युद्धाभ्यास हो रहा है, वहां भारत के इस तेजस विमान को भेजा जा रहा है। और दोस्तों, जो इसके परिणाम सामने आए हैं वो भी आपको हैरान कर देंगे। भारत के इस विमान की ताकत को आसमान में लाइव देख कई देश हैरान हैं, और ये हुआ है इंटरनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइजेज में, जहां इस विमान की ताकत को देख करके कई देशों ने एक और जहां इसकी जमकर तारीफ की, तो भारत को इसका ऑर्डर देने के संकेत भी दे दिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तेजस में HAL और DRDO ने ऐसी कौन सी सीक्रेट ताकत लगा दी है जिससे दुनिया इसकी फैन बन गई है। वहीं इंटरनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइजेज में मौजूद अमेरिका समेत 10 देशों ने तेजस को लेकर के ऐसा क्या कहा है कि हर किसी को भारत के इस लड़ाके पर गर्व हो रहा है। वहीं दोस्तों, सबसे खास बात ये कि भारत के तेजस में DRDO ने ऐसी क्या सीक्रेट टेक्नोलॉजी लगाई है जिससे पश्चिमी देश हिले हुए हैं, ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इंटरनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज में तेजस ने दिखाया दम, 10 देशों ने लाइव देखा डेमो, भारत को मिलेगा बड़ा ऑर्डर। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस लड़ाकू विमान आज दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में एक बन चुका है, और DRDO लगातार नई तकनीक से इसे लैस करके और भी ज्यादा सक्षम बनाने में जुटा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के कई एक्सपर्ट भी विकास की लंबी प्रक्रिया के बाद अब जब भारत के तेजस को देखते हैं तो उसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे। तेजस में अस्त्र मिसाइल के बाद इसे ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन से भी लैस किया जा रहा है। हाल ही में एरो इंडिया के दौरान इसके प्रदर्शन और हवाई कलाबाजी के बाद ये विमान एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। दोस्तों, अब इसे लगातार भारत के बाहर भेजा जा रहा है। हाल ही में इसे UAE में भेजा गया, जहां इंटरनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारत के 5 तेजस विमान शामिल थे। ये एक्सरसाइज चली थी 27 फरवरी से 17 मार्च तक, यानी ये एक्सरसाइज हाल ही में संपन्न हुई, और इसके बाद जो फीडबैक इस एक्सरसाइज को लेकर के कई देशों से आ रहे हैं वो वास्तव में दिल जीतने वाले हैं। दरअसल भारत की ओर से 5 स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। वायुसेना की एक टुकड़ी डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए अपने 110 कर्मियों के साथ UAE पहुंची थी, जहां पर भारत के 5 तेजस और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3rd विमानों ने अपना जौहर दिखाया था। भारत का तेजस विमान पहली बार किसी दूसरे विमान में शामिल होने वाली एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए पहुंचा था।
जहां पर डेजर्ट फ्लीट एग्जाम में लेने के लिए यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेना पहुंची थी। यहां पर इन सभी देशों ने तेजस की जोरदार तारीफ की कि भारत का तेजस वजन में दुनिया में सबसे हल्का है, जिसकी वजह से ये इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि जहां तक बाकी के विमान जा भी नहीं पाते और वहां से ये सटीक हमला करता है। तेजस की इसी खूबी पर इन सभी देशों ने भारत की जोरदार तारीफ की है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ये बहुत ही छोटे रनवे पर उड़ान भर लेता है, जो बाकी विमानों के लिए संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, इस मामले में अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के बाद यूएई, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी भारत को तेजस विमान का ऑर्डर दे सकते हैं। दोस्तों, जिस वक्त पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध और उनके प्रभावों पर बातचीत हो रही थी, वहीं भारत अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर के अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस पर फोकस कर रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ मिलकर के भी एक युद्धाभ्यास किया था और इस युद्धाभ्यास में भी फ्रांस ने भारत के तेजस विमान की ताकत को परखा था। तेजस को लेकर के डीआरडीओ ने किया बेहद अहम टेस्ट। बेहद खास देशों के क्लब में शामिल हो गया भारत। दोस्तों, हाल ही में तेजस ने अपनी एक और टेस्ट फ्लाइट को पास किया है। ये टेस्ट था पावर ऑफ टेक ऑफ। बेंगलुरु में हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। आपको बता दें कि पावर टेक ऑफ यानी पीटीओ एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जो विमान के इंजन से गियर बॉक्स तक ऊर्जा पहुंचाता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि पीटीओ शाफ्ट का पहला सफल परीक्षण एलसीए तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 3 विमान पर किया गया। ये सफल परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण के साथ डीआरडीओ ने जटिल हाई स्पीड रोटर तकनीक को साकार करके एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो कुछ ही देशों के पास है। यानी भारत ऐसा करके एक बड़े क्लब में शामिल हो गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीटीओ शाफ्ट को डीआरडीओ के चेन्नई स्थित कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों और उद्योगों की सराहना करते हुए कहा कि पीटीओ शाफ्ट को सफलतापूर्वक साकार किया जाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। तेजस के बाद आने वाला है तेजस मार्क 2। एक साथ लेकर उड़ेगा 8 बेहद खूंखार मिसाइलें। दोस्तों, भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को दुनिया के कई देशों ने पसंद किया है। अमेरिका भी तेजस विमान की तारीफ कर चुका है। अब इसके बाद तेजस का अगला पार्ट यानी कि मार्क 2 भी उतरने वाला है, जिसके बारे में और जिसकी ताकत को लेकर के जो खुलासे हुए हैं उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने बताया है कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 न केवल 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर मिसाइलों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, बल्कि सभी देशी हथियारों के साथ साथ दूसरे उन्नत हथियारों को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में इस कैटेगरी का कोई भी दूसरा सिंगल इंजन वाला विमान एक साथ 8 बीवीआर मिसाइलें नहीं लेकर के जा सकता है। यानी इस मामले में भारत नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है। दोस्तों, इसकी ये अनूठी खासियतें इसे वैश्विक फर्मों द्वारा निर्मित विमानों के बीच में खड़ा कर देंगी और उसका निर्यात भी अब तेजी से बढ़ने वाला है। दोस्तों, इस मामले में इस तेजस को बनाने वाली कंपनी एचएएल का कहना है कि आने वाला भविष्य बीवीआर कॉम्बैट का है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तेजस विमान को भारी गतिरोध वाले हथियारों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसा कि स्कैल्प, एक हवा से जमीन, लंबी दूरी की गहरी मार करने वाली मिसाइलों, इन सभी से लैस किया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये विमान 5वीं क्लास की प्लस पीढ़ी का होने वाला है। इस मामले में आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।